लदा हुआ जो गाड़ी जो जाती है यहाँ से, तो उसमें जो है कि यहाँ का लाइनर और पुलिस की भूमिका थोड़ा सा मिला जुला रहता है, तो लोग पैसा लेके जो छोड़ दिया जाता है। और जिस तरह से हम लोग को सूचना मिलता है कि गाड़ी जा रही है, जिस तरह से अभी क्या आज जो सूचना मिली हम लोग को कि समस्तीपुर से गाड़ी आ रही है, उस गाड़ी में जो है गौमांस रखा है, WB 19 के 3686 गाड़ी नंबर, समस्तीपुर से आते हुए रिया टोल से पूर्णिया 0 माइल होते हुए गोरहा गांव है, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल, जो बिहार बंगाल के बॉर्डर पे है, वहाँ पे उसको लेके जाया जाता है फैक्ट्री में। वहाँ पे उसको जो है पैकिंग करके फिर उसको जो खाड़ी देश में सप्लाई किया जाता है, जैसे मुस्लिम बहुल देश जो है, इंडोनेशिया हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सब देश में इन लोगों को जो एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसमें जब भी हम लोग पकड़ते हैं, सूचना के आधार पर जब हम लोग कार्रवाई करते हैं, तो पुलिस के द्वारा जो है उस तरह से कार्रवाई नहीं किया जाता, मतलब खाना पूर्ति के द्वारा जो होता है किया जाता है। तो पुलिस के सामने से गाड़ी जाता है, सब कुछ होता है, मगर उस तरह से कुछ भी नहीं हो पाता है। और इसमें जो है दालकोला का जो लाइनर है हसीबुल रहमान है, जो सारा गाड़ी का जो है उसका काम है यहाँ से गाड़ी को पास करवाना है। और गुलाबबाग 0 माइल का जो लाइनर है बबलू, फारूक, नियाज, 5 भाई है, ये सारा का सारा जो है पैसा लेके गाड़ी पास करवाता है। पर गाड़ी 4000-5000 रुपये लोग को मिलता है। सप्लायर जो है नसीम कुरैशी है, और उसके बाद जो है सोहेब अंसारी है, ये सब ने समस्तीपुर के ही हैं। इसमें होता है क्या, गाड़ी का ऑनर कोई और, सप्लायर कोई और, पहुंचाने वाला कोई और, ड्रग्स पेडलर, मतलब बहुत सारा मिला जुला रहता है। और जब इसमें जो है दो गिरोह एक तरह से है, टीम वर्क जिस तरह से काम करता है, अवैध रूप से अनलीगल रहे इस तरह से उन लोग का लाइनर काम करता है। हम लोग को देखता है तो लाइनर उसको सूचना देता है गाड़ी को भगाने के लिए, उस तरह से बात करें। हम लोग जिस अनुसार से गाड़ी को पकड़ने के लिए 0 माइल में गए, उन लोग को पता चल गया गाड़ी पकड़ने के लिए ये लोग आ रहा है, तो लोग गाड़ी को एक जगह रास्ते में खड़ा कर दिया। उसके आगे एक गाड़ी था, स्कॉर्पियो था, एस्कॉर्ट करने के लिए, गाड़ी पास करवाने के लिए। हम लोग जो गाड़ी पकड़े रुकी हुई थी कि चलती गाड़ी रुकी हुई, हम लोग जब पीछा किए गाड़ी रुका वहाँ, उसके आगे हम लोग निकले, फिर गाड़ी आगे बढ़ा तो उसके आगे फिर हम लोग आगे बढ़े। बाद में आगे जो गाड़ी बढ़ने के बाद क्या वहाँ से जो है कस्बा की ओर मुड़ गया गाड़ी। सूचना हम लोग कहाँ पे गाड़ी पकड़ी? सीसाबड़ी। गाड़ी सीसाबड़ी माफा पेट्रोल पंप है कस्बा के आसपास में, उसी जगह पर गाड़ी पकड़ा, बैक करके भागने के प्रयास में था। हाँ, पहले अररिया से पूर्णिया की ओर जा रही थी, जब दबाव प्रेशर बना भागने के लिए, और पूर्णिया। मुकेश कुमार, जिला गोरक्षपुर। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूर्णिया के द्वारा विश्वस्त सूत्रों से मिले सूचना के आधार पर कस्बा के आसपास NH पे सीसाबाड़ी के पास गोमांस लदा हुआ एक ट्रक, जो बंगाल का नंबर था और समस्तीपुर से चल करके उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल की ओर जा रही थी, उसका पीछा करते हुए गुलाबबाग 0 माइल पे बजरंग दल के कार्यकर्ता उसका पीछा किया। उसका जो लाइनर था, जो दालकोला का है, उसका नाम है फारूक, ये क्या कहते हैं, दालकोला का जो है लाइनर हसीबुल रहमान, जो एक गाड़ी से इस गौमांस लदे हुए ट्रक का आगे चल रहा था। तो उन लोगों ने जैसे ही देखा कि बजरंग दल का कार्यकर्ता 0 माइल पे है, तो उन्होंने गाड़ी बैक करके पुनः कस्बा की ओर भागने लगा। सीसाबाड़ी पेट्रोल पंप के पास आकर के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उस गौमांस लदे हुए ट्रक को पकड़ा, और उसमें से एक व्यक्ति भाग गया। उसके गाड़ी पर चढ़ के एक ड्राइवर और एक खलासी पकड़ा गया। गाड़ी और खलासी ड्राइवर को कस्बा थाना हवाला किया गया है। अभी कस्बा थाना कैंपस में गौमांस लदा हुआ ट्रक, ड्राइवर और खलासी मौजूद है। जो ड्राइवर है वो समस्तीपुर का रहने वाला है, और लाइनर तो दालकोला का है, हसीबुर रहमान है, और गुलाबबाग का जो लाइनर है फारूक और उसका भाई नियाज, जो गौमांस लदे हुए ट्रक एवं गौ तस्करी की गाड़ी को पास कराता है, जिसके एवज में उसको मोटी रकम तस्करों के द्वारा दी जाती है। उन लोगों की इसमें तस्करी में अहम भूमिका है। हम तो प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसके संरक्षण में ये अवैध पशु तस्करी एवं गौमांस का तस्करी हो रहा है। ये बार बार इस तरह की घटना हो रही है, और आज तक कभी भी पुलिस प्रशासन के द्वारा गौमांस लदे हुए ट्रक या गोवंश को नहीं पकड़ा गया है। जब भी और बजरंग दल लगातार कार्रवाई कर रही है, सड़क पर पकड़ रहे हैं, तो फिर भी कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं प्रशासन द्वारा? प्रशासन एक खानापूर्ति के तौर पर जब भी हम लोग गाड़ी को या गोमांस को या गाय गौ माता को पकड़ करके पुलिस के हवाले करते हैं, तो FIR दर्ज होती है। बस FIR के बाद इसकी गहन अनुसंधान
इसकी पृष्ठभूमि में कितने लोग हैं, कौन तस्कर हैं, कौन इस तरह के कारोबार कर रहे हैं, गहनता से इसकी जांच नहीं की जाती है। सिर्फ एफआईआर तक पुलिस सीमित रहती है। इससे पहले भी ट्रक पकड़ाई थी। इससे पहले भी एक भैंस लदा हुआ ट्रक पकड़ाया था। कसबा थाना में कंटेनर में 36 भैंस था। उसमें उस भैंस को गौशाला में रखा गया था और ड्राइवर को जेल भेजा गया था। आज पुनः कसबा थाना अंतर्गत ये गोमांस लदा हुआ ट्रक पकड़ाया है। ये गोमांस जो पता चला है कि समस्तीपुर से आ रहा था और उत्तर दिनाजपुर जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ एक फैक्ट्री है जहाँ की गोमांस को डब्बा बंद करके सप्लाई किया जाता है। उसी फैक्ट्री में ये गोमांस जा रहा था। ये कटिंग होकर समस्तीपुर से ये समस्तीपुर से आ रहा था। हाँ, समस्तीपुर में फैक्ट्री नहीं है, कटर नहीं है, कोई सरकारी या अनुबंधित लाइसेंसी फैक्ट्री नहीं है। अवैध रूप से गोवंश को काट करके इस तरह से जो काम कर रहे हैं उन लोग के पास बिना परमिशन है कि लाइसेंस? नहीं, ये सब अवैध है। भारतवर्ष में गोवंश की हत्या ये प्रतिबंधित है। ये पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत आता है। इस पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। प्रशासन और सरकार इस पर कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके कारण कि ये तस्करी बेरोक-टोक चल रही है। कहीं न कहीं इसमें पुलिस की भी मिलीभगत है, ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है। पवन कुमार पोद्दार, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद पूर्णिया।